हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे LIC के बिल्कुल नए प्लान धनरेखा के बारे में। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि LIC का धनरेखा प्लान लॉन्च होने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्लान कब लॉन्च हो रहा है, प्लान के फीचर्स क्या हैं, इस प्लान को कौन ले सकता है, क्या नई बात इसमें है, क्या आपको इस पर रिटर्न मिलेगा, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और भी तमाम बातें। फ्रेंड्स, वीडियो हम आपको पूरे डिटेल में देंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो LIC का नया प्लान जिसका नाम है धन रेखा, इस प्लान का प्लान नंबर है 863। ये प्लान 13 दिसंबर 2021 से लॉन्च हो रहा है। ये प्लान नॉन लिंक्ड यानी यूलिप प्लान नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि इसका बोनस पहले से ही डिक्लेयर है। इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ये। इस प्लान में आप प्रीमियम का पेमेंट सिंगल प्रीमियम ऑप्शन से या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंगल प्रीमियम में आपको एक बार में पैसा देना होता है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आप 10 साल, 15 साल या 20 साल प्रीमियम दे सकते हैं। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। अब इस प्लान में एक और फीचर है, वो है सर्वाइवल बेनिफिट का। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है मनी बैक, यानी कि इस प्लान में मनी बैक की भी सुविधा आपको दी गई है। जो भी पॉलिसी टर्म आप लेंगे, उस टर्म के आधे समय पूरा होने के बाद हर 5 साल पर आपको कुछ मनी बैक भी मिलेगा। इसको भी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। इस प्लान की एक और बेनिफिट है, इसका गारंटीड एडिशन। जब 5 साल का पॉलिसी टर्म पूरा होकर 6वां साल शुरू होता है तो पॉलिसी होल्डर को गारंटीड एडिशन के रूप में बोनस भी मिलता है और ये पूरे टाइम तक मिलता रहता है। कितना गारंटीड एडिशन आपको मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। अब आइए इस प्लान के पहले एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं, यानी कौन ये प्लान ले सकता है, कितने का प्लान ले सकता है, टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म, इन चीज़ों को हम पहले डिटेल में जान लेते हैं। तो ये पॉलिसी कम से कम 2 लाख सम एश्योर्ड की होती है, यानी आप कम से कम 2 लाख का बीमा ले सकते हैं। और जैसा कि लगभग हर पॉलिसी में होता है, यहाँ पर भी मैक्सिमम बीमा लेने की कोई लिमिट नहीं है। अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी में आपके पास 3 टर्म 20 साल का, 30 साल का और 40 साल का टर्म अवेलेबल है, यानी कि टोटल 3 टर्म आपके पास उपलब्ध है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, यानी आपको कितने साल प्रीमियम देना होगा, तो देखिए सिंगल प्रीमियम में तो आपको एक बार ही प्रीमियम देना होता है। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आपको, अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो आपको 10 साल प्रीमियम देना होगा। अगर आपने 30 साल का टर्म लिया है तो आपको 15 साल प्रीमियम देना होगा। अगर आपने 40 साल का टर्म लिया है तो आपको 20 साल का प्रीमियम देना होगा, यानी कि जो भी टर्म आपने लिया है उसके आधे समय तक आपको प्रीमियम देना होगा।
अगर मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की मिनिमम एज 8 साल होनी चाहिए। अगर आपने 30 साल का टर्म लिया है तो मिनिमम एज 3 साल होनी चाहिए। अगर आपने 40 साल का टर्म लिया है तो मिनिमम एज 90 दिन का भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन की बात पहले कर लें। तो अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो मैक्सिमम एज 60 साल हो सकती है। 30 साल का टर्म लिया है तो मैक्सिमम एज 50 साल तक हो सकती है। और अगर 40 साल का टर्म लिया है तो मैक्सिमम एज 40 साल की होती है। वहीं लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो 55 साल, 30 साल का टर्म लिया है तो 45 साल, 40 साल का टर्म लिया है तो 35 साल की एज हो सकती है। यानी अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ये प्लान 90 डेज के बच्चे से लेकर 60 इयर्स तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। एक प्रमुख बात यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आप बच्चों की पॉलिसी ले रहे हैं जिनकी उम्र 8 साल या उससे कम है तो उनके जीवन पर रिस्क कवरेज शुरू होने के नियम आप ज़रूर जान लें। उनके जीवन पर रिस्क कवर पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या उम्र 8 साल जब पूरा होगा, इन दोनों घटनाओं में जो भी पहले होगा उस दिन से रिस्क कवर शुरू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो उसके जीवन पर रिस्क कवर 2 साल के बाद यानी जब वो 4 साल का हो जाएगा तब से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो उसके जीवन पर जो रिस्क कवर होगा वो 1 साल बाद ही शुरू हो जाएगा क्योंकि वो 8 साल का 1 साल के बाद ही हो जाएगा। तो आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आइए इस पॉलिसी के मेन बेनिफिट्स को यानी ओरिजिनल बेनिफिट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन का भुगतान यानी पेमेंट होगा। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड और उस समय तक का जो भी गारंटी एडिशन होगा उसका पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है गारंटीड एडिशन के बारे में। तो आइए गारंटीड एडिशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे बताया गया था कि इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 6वें साल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो पॉलिसी होल्डर को 6 ईयर से 20 ईयर के बीच में जो गारंटीड एडिशन का रेट होगा वो होगा 50 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड। अगर टर्म 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में है तो गारंटीड एडिशन का रेट होगा 55 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड। अगर टर्म 31 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच में है तो गारंटीड एडिशन का रेट होगा 60 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड। एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान देने योग्य है, जहाँ पर एक तरफ भारत की हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लंबे समय की गारंटी लेने से बचना चाहती है, वहीं LIC की प्रशंसा करनी होगी कि LIC अगले 40 साल तक के बोनस की गारंटी आपको दे रहा है, ये भी वर्तमान फाइनेंशियल मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद।
अब इस प्लान में मिलने वाले मनी बैक यानी सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में भी जान लेते हैं। वो आपको कब और किस रेट से मिलेगा। तो 20 ईयर का अगर आपने टर्म लिया है तो 10 ईयर का टर्म पूरा होने के बाद सम एश्योर्ड का 10% और फिर 15 ईयर पूरा होने के बाद सम एश्योर्ड का 10% आपको मिलेगा। अगर आपने 30 ईयर का टर्म लिया है तो सम एश्योर्ड का 15% 3 बार मिलेगा, 15 ईयर पूरा होने पर, 20 ईयर पूरा होने पर और 25 ईयर पूरा होने पर। वहीं अगर आपने 40 ईयर का टर्म लिया है तो सम एश्योर्ड का 20% 4 बार मिलेगा, 20 ईयर पूरा होने पर, 25 ईयर पूरा होने पर, 30 ईयर पूरा होने पर और 35 ईयर पूरा होने पर। अब मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इस पॉलिसी में भी आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली या नैच मोड या सैलरी सेविंग स्कीम के हिसाब से प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है और मंथली मोड में 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पॉलिसी में भी सरेंडर और लोन की सुविधा अवेलेबल है। सरेंडर की बात करें तो सिंगल प्रीमियम प्लान आप पॉलिसी लेने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन में 2 साल का प्रीमियम देने के बाद आप कभी भी उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन की बात करें तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आप 2 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था LIC का बिल्कुल नया प्लान धनरेखा के बारे में डिटेल में जानकारी। अगर आपको इस प्लान की डिटेल को और जानना है तो आप हमारे वेबसाइट www.mnpknowledgeschool.com पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।